ग्रेटर नोएडा में पीजीडीएम कॉलेज का सिलेक्शन करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को, क्योंकि यहाँ पे आपके पास काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ऐसे में हर एक कॉलेज अपनी अपनी यूएसपी दिखाता है, डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेशंस ऑफर करता है और स्टूडेंट ऐसे में कंफ्यूज हो जाता है कि यार कौन से कॉलेज में जाके एडमिशन लूं। तो आज हम अपनी ग्रेटर नोएडा की इस कॉलेज रिव्यू सीरीज के अंदर आई बिजनेस इंस्टीट्यूट कॉलेज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये कॉलेज आपको स्पेशली पीजीडीएम कोर्स ऑफर करता है। क्या यहाँ पे हमें पीजीडीएम कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, यहाँ पे क्या फी स्ट्रक्चर रहता है, क्या यहाँ पे एड ऑन सर्टिफिकेशंस मिलेंगे और क्या ये डिफरेंट है बाकी पीजीडीएम कॉलेजेस से, तो ये सारी चीजों का आज आप लोगों को आंसर मिलने वाला है। हाय, मेरा नाम है राहुल और मेरे पास 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस करियर काउंसलिंग के दौर में स्टूडेंट्स को एमबीए पीजीडीएम कॉलेज सर्च करने में हेल्प करता हूं। एंड डेफिनेटली ये वीडियो भी आज आप लोगों को हेल्प करने वाली है। इससे पहले मैं ग्रेटर नोएडा के और भी कॉलेजेस को कवर कर चुका हूं, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम आई बिजनेस इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। एआईसीटी अप्रूव्ड पीजीडीएम प्रोग्राम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 2 ईयर्स का बेसिकली प्रोग्राम रहता है। ये ऑटोनोमस भी स्कूल है, ग्रेटर नोएडा के अंदर नॉलेज पार्क 2 के अंदर लोकेटेड है। जब भी आप कॉलेजेस को सर्च करते हैं तो मेन जो अप्रूवल देखा जाता है वो एआईसीटी का होना चाहिए। पीजीडीएम के लिए एआईसीटी ही सबसे ज्यादा मेन होता है। इसके अलावा बाकी सारे कॉलेज जितने भी आपको अवार्ड्स एंड ये सब दिखाते हैं वो कॉलेज के अपने अपनी अचीवमेंट्स होती है। जब भी हम एडमिशन लेंगे तो हमारा जो मेन प्रायोरिटी होना चाहिए वो एआईसीटी अप्रूवल को लेके होना चाहिए। बाकी इसके अलावा कॉलेज के पास क्या क्या सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है, आपकी जो पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन आप जिसमें जाना चाहते हैं वो अवेलेबल है या नहीं, पर्सनल ग्रूमिंग सेशन, ये बहुत सारे फैक्टर्स आपको कंसिडर करने हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो ये आपके लिए मोर देन इनफ है। बाकी कॉर्पोरेट ओरिएंटेड एकेडमिक मॉडल फॉलो करता है कॉलेज, मॉडर्न है, कॉम्पैक्ट पीजीडीएम एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पीजीडीएम कोर्स ऑफर होता है, तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है आपके आसपास में सारे स्टूडेंट वही रहने वाले हैं। लेकिन जब आप दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे आपको मिक्स क्राउड देखने को मिल सकता है। कई सारे स्टूडेंट जब ग्रेटर नोएडा में कॉलेजेस को विजिट करते हैं तो उनका ये कहना होता है कि कॉलेज कॉम्पैक्ट है। अगर आपकी प्रायोरिटी में ऐसा है कि आपको बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ही मैटर करता है आपके लिए, तो आपके पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल है। बाकी इफ यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू अपडेटेड सिलेबस करिकुलम तो वो आपको आईबीआई में मिल जाएगा। आईबीआई आपको ऑफर करता है 8 स्पेशलाइजेशन, जिसमें पहली है फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी जनरल स्पेशलाइजेशन है। अगर आप नीश में जाना चाहते हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस एनालिटिक्स एंड फैमिली बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप का यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। अब प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को एक बार समझ लेते हैं तो डुअल स्पेशलाइजेशन आपको मॉडल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक मेजर एक माइनर लेके आप कर सकते हो। चाहो तो आप दोनों स्पेशलाइजेशन अपनी मेजर में कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे चॉइसेस रहती है। केस स्टडी बेस्ड करिकुलम रहने वाला है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब कॉलेजेस में जाके सुनने को मिलता हुआ कि हमारा कोर्स करिकुलम जो है वो प्रैक्टिकल है, पीजीडीएम इज मोर ओवर प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल ज़्यादा नहीं होता। तो इस स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं कि हाउ पीजीडीएम कोर्स इज प्रैक्टिकल, बिकॉज यहाँ पे आपके पास कॉर्पोरेट वर्कशॉप, मास्टर क्लासेस एंड बिजनेस गेम्स, सारी की सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपके कोर्स के अंदर इंक्लूड करी गई है। अब वैल्यू एडेड सर्टिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास डिजिटल मार्केटिंग, एचआर एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स टूल्स, एआईएमएल बेसिक सर्टिफिकेशन, फाइनेंशियल मॉडलिंग, इस तरीके से आपके पास ये सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है। अब आपने बहुत जगह कॉलेजेस को देखा होगा कि यहाँ पे आपके पास 40 सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, कहीं पे आपको 50 सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, कहीं पे 17 सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। कंपनी को भी पता है कि स्टूडेंट इतने सारे सर्टिफिकेशंस के अंदर मास्टर्स नहीं कर सकता। जो आपके पास बिल्कुल जेन्युइनली होने चाहिए, ग्लोबल एक्सेप्टेंस हो या फिर आपको रियली में जिनकी नीड है, वो टूल्स और सर्टिफिकेशन यहाँ पे कॉलेज ने अपने करिकुलम के साथ में आपको वैल्यूएडेड सर्टिफिकेशंस में दी। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपके पास 50% होने चाहिए अपनी ग्रेजुएशन के अंदर, किसी भी डोमेन से हो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब इसका जो एडमिशन का प्रोसेस है उसको एक बार हम समझ लेते हैं। एलिजिबिलिटी आपने मिनिमम तो आपने समझ लिया कि आपके पास 50% होना चाहिए, साथ में आपके पास कैट का स्कोर होना चाहिए, जेट, सीमेट, मैट, एटमा, इसमें से कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपने दिया है, आपकी लो परसेंटाइल है, आपकी अच्छी परसेंटाइल है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पहली स्टेज जिसमें रहती है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा इनका। स्टेज 2 रहती है जिसमें आपकी प्रोफाइल प्लस एकेडमिक्स की स्क्रीनिंग होती है। देन उसके बाद स्टेज 3 में आता है ग्रुप डिस्कशन राउंड, स्टेज 4 होती है पर्सनल इंटरव्यू की एंड स्टेज 5 में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। कंपोजिट स्कोर बनाया जाता है इन चारों ही चीज़ों को लेके। अब ये इनिशियली लेवल पे जब ये एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन का प्रोसेस काफ़ी फ्लेक्सिबल रहता है। आगे जाके टाइम पे जब यहाँ पे सीट्स कम रह जाती है तो उस दौरान यहाँ पे जो काफ़ी प्रोसेस रिजिड हो जाता है इनका। इनिशियली अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे एक एडवांटेज मिल सकती है। और जो स्टूडेंट अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए एक लिमिटेड टाइम कूपन भी है यहाँ पे अवेलेबल। जो स्टूडेंट यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको 0 फीस में ये कूपन अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम पर डालना है, उनका फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। वैसे इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है 1100-1200 रुपीज़ के आसपास है। ऐसे हम काफ़ी सारे कॉलेजेस के अलग अलग कूपन स्टूडेंट्स को देते रहते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग में काफ़ी सारे पैसे उनके बच जाते हैं। तो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि हमने दिल्ली एनसीआर के पीजीडीएम कॉलेज को काफ़ी अच्छे से एनालाइज करा है, कौन से कॉलेज की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, वाकई स्टूडेंट्स का रिव्यू क्या है, इन सभी चीज़ों को हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये एडमिशन सपोर्ट के फॉर्म की
थ्रू आप इस फॉर्म को जरूर फिल कर देना। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे, आपकी स्पेशलाइजेशन की नीड के बेसिस पे और आपके बजट के अकॉर्डिंग हम आपको दिल्ली एनसीआर के बेस्ट एमपी पीजीडीएम कॉलेज में एडमिशन लेने में प्रॉपर हेल्प करते हैं। आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे, आपके बजट के बेसिस पे किस कॉलेज में क्या स्कॉलरशिप मिल रही है, सारी चीजें हम स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को काफी हेल्प मिलती है। आप भी इस फॉर्म को जरूर फिल करना, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलते हैं अब हमारी वीडियो की तरफ वापस। अब इंटरनेशनल एक्सपोजर समझ लेते हैं। तो कॉलेज की जो स्ट्रेंथ है वो इंटरनेशनल एक्सपोजर है, क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरनेशनल इमर्जन प्रोग्राम मिलता है, जिसमें आपको दुबई, यूएई जैसी कंट्रीज में स्टूडेंट्स को विजिट पे लेके जाया जाता है। अब यहाँ पे ग्लोबल बिजनेस कल्चर आपको सीखने को मिलता है, इंटरनेशनल वर्कशॉप एंड सेमिनार्स आप अटेंड करते हैं, वहाँ पे जाके एक्सपोजर मिलता है आपको क्रॉस बॉर्डर कल्चर समझने में, और केस स्टडीज आपको वहाँ पे नई देखने को मिलती है। अब ऐसे में जो इनके प्लेसमेंट्स हुए हैं उसमें दुबई बेस्ड प्लेसमेंट का हुआ 35 LPA का, और यूके बेस्ड प्लेसमेंट हुआ है 50 LPA का। तो स्टूडेंट जो चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस स्पेशलाइजेशन में अच्छा सोच रहे हैं या फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर अच्छा चाह रहे हैं, देन इस केस में IBI आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कॉर्पोरेट एक्सपोजर आपको कॉलेज से मिल जाता है, 8 to 10 वीक्स का आपको समर इंटर्नशिप दिया जाएगा। बाकी इंडस्ट्री विजिट्स है, दिल्ली एनसीआर कॉर्पोरेट क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कैंपस के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो एयर कंडीशनल स्मार्ट क्लासरूम आपको मिल जाएंगी, कंप्यूटर लैब है, वाईफाई कैंपस, लाइब्रेरी, ई रिसोर्सेज, सेमिनार हॉल है। तो जो बेसिक एमिनिटीज स्टूडेंट को चाहिए होती है वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। अब स्टूडेंट लाइफ एंड क्लब्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपके पास मार्केटिंग क्लब, फाइनेंस क्लब, HR फोरम, इस तरीके से बहुत सारे क्लब्स इनिशियली स्टूडेंट्स ने फॉर्म कर रखे हैं। ये स्टूडेंट ड्रिवन क्लब्स होते हैं, जिससे स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी ग्रूम होती है, कम्युनिकेशन अच्छे होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी आती है। अगर आप एक इंट्रोवर्ट स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपको इन क्लब्स एंड सोसाइटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे धीरे धीरे करके खुलते हो, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और आप सोशली इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हो। ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। जब भी आप कॉलेज में जाते हो सिर्फ अकेडमिक्स मत देखो कि बस मेरे को वहाँ पे जाके पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। आपका सोशली चीज़ों में इन्वॉल्व होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्लेसमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके लिए मोस्टली स्टूडेंट वेट करते हैं इस पार्ट के लिए। तो यहाँ पे आपको एक यूनिक POA लेटर दिया जाता है कॉलेज के थ्रू, जो गारंटी करता है कि आपको 25 प्लेसमेंट्स हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, मिनिमम पैकेज जिसके अंदर आपको 6.5 LPA का मिलेगा ही मिलेगा। और प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स के बारे में बात करें तो हाईएस्ट ग्लोबल CTC होता है, यूके बेस्ड जो कंपनी ने दिया है प्लेसमेंट वो है 50 LPA का। हाईएस्ट इंटरनेशनल CTC दुबई बेस्ड कंपनी का गया है 35 LPA का। एवरेज CTC स्टूडेंट को मिल रहा है यहाँ पे वो है 12.5 LPA का, और मीडियन CTC गया है 12 LPA का। 180 प्लस कंपनीज कैंपस के अंदर आके स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज देखी गई। इसमें टॉप रिक्रूटर्स रहे हैं डेलॉयट, ICICI, विप्रो, इन्फोसिस, बर्जर, TCS, SDFC, टाटा ग्रुप, और इसके अलावा भी बहुत सारी डोमेस्टिक कंपनीज ने आके स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी। अब प्लेसमेंट का जो फैक्टर होता है, नंबर्स होते हैं, वो डिपेंड करते हैं कुछ फैक्टर्स पे, जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपने कौन सी स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करी, आपने अपने ऊपर कितना वर्क करा, इन फैक्टर्स पे भी चीजें डिपेंड करती है। कॉलेज आपको कमिट कर रहा है मिनिमम पैकेज हम 6.5 LPA तो आपको देंगे ही देंगे। तो POA लेटर है, यहाँ पे इस बात पे ध्यान रखना। पहले ये जो POA लेटर है पीजीडीएम एलिट बैच के स्टूडेंट्स को ऑफर करा जाता था। इस साल इन्होंने अपना फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा बढ़ाया है, जिसमें उन्होंने टोटल फीस अपनी 10,75,000 कर दी है, और सभी स्टूडेंट्स को पीजीडीएम एलिट बैच इस बार ये ऑफर कर रहे हैं। यानी कि इस बार 2 अलग अलग बैचेस देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ पे पीजीडीएम एलिट बैच सबके लिए है। अब फीस को थोड़ा सा समझते हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपका 75,000 होता है। 2,75,000 की 2 इंस्टॉलमेंट होती है, और 2 इंस्टॉलमेंट होती है आपकी 2,25,000 की। हॉस्टल आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो आप खुद का भी अपना अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट जो है नियर बाय हॉस्टल्स लेते हैं। कॉलेज के पास इन कैंपस हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन खुद का हॉस्टल इनका नियर बाय लोकेशन पे है, तो वो आप ऑप्ट कर सकते हो। उसके लिए आपके एडिशनल चार्जेस होते हैं। बाकी ग्रेटर नोएडा के अंदर अकोमोडेशन की आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और जो स्टूडेंट दिल्ली एनसीआर के अंदर रहते हैं उनके लिए तो अप डाउन बहुत ही ईजी है यहाँ पे करना। अब यहाँ पे कॉलेज आपको इनिशियली कुछ स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रहा है, 1,50,000 तक की मैक्सिमम स्टूडेंट को स्कॉलरशिप यहाँ पे मिली हुई है। तो ये स्कॉलरशिप भी आप यहाँ पे समझ लीजिए, कैट जेड सीमेट के बेसिस पे यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। अगर आपकी परसेंटाइल 85 अबव है तो 70,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी, 70 से लेकर 75 के बीच में है तो 50,000 की स्कॉलरशिप है, और 60 से लेकर 69 के बीच में है तो 30,000 की स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा भी कुछ क्राइटेरियाज हैं, और क्राइटेरियाज के साथ में ये भी देख लेना, कैंडिडेट शुड फॉल अंडर द मेरिट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसेंटाइल इन कैट जेड। ऑल्सो द कैंडिडेट शुड फुलफिल क्राइटेरिया हैविंग सिक्योर्ड 60% इन 10th एंड 12th एंड ग्रेजुएशन। तीनों ही जगह पे आपकी 60% से ऊपर होनी चाहिए, तभी आप इस स्कॉलरशिप को क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा स्कॉलरशिप के लिए और भी फैक्टर्स है, जैसे कि एंट्रेंस स्कोर बेस्ड हो गया, एकेडमिक मेरिट हो गया, आपका बीटेक स्टूडेंट है तो उसको भी स्कॉलरशिप मिलती है, गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप मिल जाएगी, सिंगल मदर स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इस तरीके से IBI आपको डिफरेंट तरीके से स्कॉलरशिप ऑफर करता है। अब कॉलेज की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में बात करते हैं, जो कि स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि हम यहाँ पे एडमिशन ले तो क्यों लें और क्यों ना ले। प्रॉज के बारे में बात करते तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल प्लेसमेंट ट्रैक रहा है कॉलेज का, जैसे कि
मैंने आपको बताया 35 लाख टू 50 LPA के बीच में यहाँ पे पैकेजेस रहे हैं। 12.5 LPA एवरेज CTC जा रहा है, जो कि ग्रेटर नोएडा में अगर आप देखते हैं बाकी कॉलेजेस को, वहाँ पे मोस्टली हर एक कॉलेज के अंदर 6 to 8, 7 to 8 इस तरीके से पैकेजेस मिल रहे हैं। अब कॉलेज की कमी क्या है वो भी देख लेते हैं। ब्रांड रिकॉल मॉडरेट है, यानी कि आपने जल्दी से IBI का नाम नहीं सुना होगा। जब आप स्पेसिफिकली PGDM कॉलेजेस के लिए सर्च कर रहे होंगे तभी आपको उसका नाम सुनने को मिला होगा। तो ये चीज़ होती है बेसिकली कॉलेज के साथ, क्योंकि कॉलेज सिर्फ और सिर्फ PGDM कोर्स ऑफर कर रहा है, कोई और कोर्स आपको ऑफर नहीं कर रहा है। वेरेज दूसरे जो कॉलेजेस है जिनके पास अदर एफिलिएशंस भी है, जैसे कि MBA भी करा रहे हैं, BCA, BBA, BCom ऑनर्स भी करा रहे हैं, BTech भी करा रहे हैं, तो उनके पास एक वैल्यू, ब्रांड वैल्यू पहले ही बनी हुई है, तो उसके अंडर में वो PGDM को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। दैट डजंट मैटर कि अगर कॉलेज किसी कोर्स में अच्छा है तो वो PGDM में भी अच्छा होगा। यहाँ पे स्पेसिफिकली PGDM कोर्स पे ही फोकस करा जा रहा है। प्लेसमेंट हैवीली है प्रोफाइल डिपेंडेंट पे, यानी कि आपको अपनी प्रोफाइल तो इंप्रूव करनी पड़ेगी। फ्यूर वैल्यू एडेड कोर्सेज कंपेयर टू अदर्स, अगर हम देखें वैल्यू एडेड कोर्सेज इन्होंने लिमिटेड ही रखे हैं, बहुत सारा हैवी नंबर्स इन्होंने नहीं दिया है। बाकी ग्रेटर नोएडा के अंदर एक कॉम्पिटिशन है कॉलेज के सामने, ये भी एक नेगेटिव साइड है कॉलेज की। GL बजाज, लॉयड, GIMS, स्पर्श ग्लोबल जैसे कॉलेजेस आसपास में हैं, तो कॉलेजेस का आपस में काफ़ी अच्छा खासा कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है, तो स्टूडेंट दूसरी जगह भी डाइवर्ट हो सकता है। लेकिन वो स्टूडेंट की पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल चॉइस है। किसी भी कॉलेज को सिलेक्ट करते टाइम आपको सारे डिटेलिंग के अंदर इन्फॉर्मेशन निकालनी है। इतनी फीस में मेरे पास बाकी कॉलेजेस में मेरे को क्या क्या मिल रहा है, क्या जो मेरे को एक्स्ट्रा फ्री बीज दे रहे हैं क्या वो मेरे एक्चुअली में काम के है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी पड़ेगी। अगर हम एक फाइनल वर्डिक्ट दें कि भाई आपको IBI में क्यों एडमिशन लेना चाहिए, अगर आपको इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स का एक्सपोजर चाहिए, इंटरनेशनल इमर्शन प्रोग्राम चाहिए, तो IBI एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। जिसको लिमिटेड बैच चाहिए, कम साइज का बैच चाहिए, उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बाकी जगहों पे आपको बहुत बड़े बड़े साइज देखने को मिलेंगे बैचेस के, जिसमें स्टूडेंट को इंडिविजुअल जो है मेंटरिंग नहीं मिल पाती है या फिर अटेंशन नहीं मिल पाती है। ऐसे में IBI का जो एक एनवायरनमेंट है, कॉम्पैक्ट एनवायरनमेंट है, आपको काफ़ी हेल्प करता है। जो चाहते हैं कि अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना, वो स्टूडेंट जरूर जाएं यहाँ पे। NCR की लोकेशन की प्रेफरेंस, आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना, अप डाउन कर लेना है, या फिर अगर आप दूसरी जगह से दिल्ली NCR में आ रहे हो तो एक अच्छी प्राइम लोकेशन पे कॉलेज बना हुआ है। मार्केटिंग, फाइनेंस, HR एनालिटिक्स फोकस PGDM करना चाह रहे हो तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपके पास हो सकता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है इस कॉलेज को लेकर, दिल्ली NCR के और किसी कॉलेज को आप सर्च कर रहे हो, उसको लेकर कंफ्यूज हो, कंपैरिजन करना चाहते हो, एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में जानना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन आपको अलग अलग फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, स्कॉलरशिप टाइम पे नहीं मिल पाती है, ऐसे में हमारी टीम आप लोगों को काफ़ी अच्छे से गाइड करती है। दिल्ली NCR हो, चाहे मुंबई हो या फिर बैंगलोर, सभी PGDM MBA कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेने में पूरा प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया है, उसको जाकर फिल करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाबा टेक केयर, थैंक यू सो मच।